सुप्रभात मित्रों, जय श्री कृष्णा। आपका दिन शुभ हो, इसी शुभकामना के साथ एक छोटी सी प्रेरक कहानी लेकर मैं हूं आपके साथ अनुभा। मित्रों, अक्सर रिश्तों में जिद को पकड़े रहने से हाथ और साथ दोनों छूट जाते हैं। रिश्तों में कभी भी दरार ना आने दें, क्योंकि रिश्तों की दरार को भरने के लिए जिंदगी भी छोटी पड़ जाती है। दो भाई थे, वे आपस में बड़े प्रेम से रहते थे। दोनों भाई जब भी कुछ लाते तो एक दूसरे के परिवार के लिए भी लाते। बड़ा भाई बड़े ही प्रेम से अपने छोटे भाई और उसके परिवार को रखता, और छोटा भाई भी बड़े भाई और उनके परिवार को हमेशा आदर और सम्मान देता। एक दिन किसी बात पर दोनों भाइयों में कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि छोटे भाई ने बड़े भाई को बहुत भला बुरा कह दिया। फिर क्या था, दोनों के रिश्तों के बीच में दरार पड़ गई। उस दिन से ही दोनों अलग अलग रहने लगे और दोनों के बीच बोलचाल भी बंद हो गई। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। रास्ते में भी कभी दोनों का आमना सामना हो जाता तो भी वे एक दूसरे से कतराकर नजर बचाकर निकल जाते। कुछ वर्षों बाद छोटे भाई की बिटिया का विवाह का समय आया। उसने सोचा, बड़े आखिर बड़े होते हैं, जाकर मना लेना चाहिए। अब ऐसी भी क्या नाराजगी। वह बड़े भाई के पास गया और पिछली बातों के लिए क्षमा मांगते हुए बोला, भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, और चलकर बिटिया के विवाह की तैयारियों को संभालिए। पर बड़े भाई का मन नहीं पिघला। उसने घर चलने से साफ मना कर दिया। छोटे भाई को बहुत दुख हुआ। अब वह इसी चिंता में रहने लगा कि कैसे भाई को मनाया जाए। इधर विवाह का समय भी पास आ रहा था। बाकी रिश्तेदार भी धीरे धीरे आने लगे थे। छोटे भाई को परेशान देखकर एक रिश्तेदार ने बोला कि तुम्हारा बड़ा भाई एक संत के आश्रम में रोज जाता है और उनका बहुत आदर और सम्मान करता है तथा उनका कहना भी मानता है। तुम उनके पास जाओ, हो सकता है तुम्हारे भाई मान जाएं। फिर क्या था, छोटा भाई अगले ही दिन उन संत के पास पहुंच गया और उनको सारी बातें बता दी। अपनी गलती के लिए पश्चाताप भी किया और बोला, गुरुजी, आप किसी भी तरह भैया को विवाह में शामिल होने के लिए राजी कर दें। दूसरे दिन जब बड़ा भाई सत्संग में गया तो संत ने उससे पूछा, तुम्हारे छोटे भाई की कन्या का विवाह है, तुम वहां पर क्या क्या काम संभाल रहे हो? बड़े भाई ने उत्तर दिया, गुरुजी, मैं तो विवाह में शामिल ही नहीं हो रहा हूँ। कुछ वर्षों पूर्व मेरे छोटे भाई ने मुझे बहुत कड़वे वचन कहे थे, जो आज तक मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ रहे हैं। इस पर संत बोले, सत्संग के बाद तुम मुझसे मिलकर जाना, कुछ जरूरी काम है। सत्संग समाप्त होने के बाद बड़ा भाई गुरुजी के पास गया तो गुरुजी ने उसे पास बिठाया और बोले, पिछले रविवार को मैंने जो प्रवचन दिया था उसमें मैंने क्या क्या बातें कही थी, जरा याद करके बताओ। अब बड़ा भाई सोच में पड़ गया। उसने काफी याद करने की कोशिश की, परंतु उसे ठीक से याद ही नहीं आया। उसने गुरुजी से क्षमा मांगी। बोला, गुरुजी, मुझे याद नहीं आ रहा कि आपने किस विषय पर प्रवचन दिया था। तब संत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, देखा, मेरी बताई हुई अच्छी बातें तो तुम्हें 8 दिन भी याद नहीं रहीं, और छोटे भाई के कड़वे वचन जो कि उसने वर्षों पहले कहे थे वो तुम्हें अभी तक हृदय में चुभ रहे हैं। जब तुम अच्छी बातों को याद ही नहीं रख सकते तब उन्हें जीवन में कैसे उतारोगे, और जब जीवन नहीं सुधरा तब सत्संग में आने का क्या लाभ। अतः तुम कल से यहाँ मत आया करो, बेकार अपना समय व्यर्थ मत करो। अब बड़े भाई को गुरुजी की सारी बातें समझ में आ गईं। उसने आत्मचिंतन किया और स्वीकार किया कि वास्तव में मैं गलत मार्ग पर हूँ। उसके बाद वह अपने छोटे भाई के घर गया और उसे अपने गले से लगा लिया। दोनों भाइयों के मन का मैल आंखों में खुशी के आंसू से धुल गया। मित्रों, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। अक्सर दूसरों की कही किसी बात का हम बुरा मान जाते हैं और बेवजह उनसे दूरी बना लेते हैं। मन में एक दूसरे के प्रति कई तरह के गलत विचार चलते रहते हैं। गलतफहमियां भी धीरे धीरे बढ़कर रिश्तों में दरार पैदा करती चली जाती हैं। इसलिए हमें कभी भी कोई बात भी हो जाए तो उसे भुलाकर आपसी बातचीत से मन में बढ़ रही कटुता को विराम देना चाहिए। न ही स्वयं किसी से रूठें, न ही किसी को रूठने का मौका दें। अगर आपके मन में भी किसी के प्रति कोई भी वैरभाव पनप रहा है तो देर न करें, तुरंत उनके पास जाएं और अपनी बिगड़ी बात बना लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। इसी तरह की प्रेरक कहानियां लेकर मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।